हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आई होप तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दिख रहा है ना, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। मतलब क्वेश्चन तो अपन बोल ही देता हूँ मैं, है ना। ये बोलने के लिए बोल दूंगा, ऊपर से लिखना भी होता है, अपन लिख देते हैं। पिछला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, किसमें सीखा कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का बेसिक चीज़ें क्या होती है, परसेंटेज को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, या शॉर्ट में कैसे परसेंटेज को लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस परसेंट में किया था कल, है ना। उसमें कोई भी डाउट होगा, अभी तक तो आपका कोई कमेंट आया नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये एक्चुअली एप्लीकेशन पे जा रहा है मेरे पास। जैसे ही आप लोग का कोई भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना, फिर मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, मतलब आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चाहे वो PDF के फॉर्म पे हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं आप। परसेंटेज अपन प्रतिशत लेके चल रहे थे। प्रतिशत में कुछ क्वेश्चंस जिस टाइप के बनते हैं उन क्वेश्चंस पे अपन बात करेंगे। ये तो दिख रहा है स्पष्ट। ठीक है, चलिए प्रतिशत कहाँ से स्टार्ट करें, ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन बोलता है कि एक बगीचे में 60% नारियल है, नारियल का पेड़ है। ये कोई बगीचा है, ठीक है। बगीचे में टोटल कितने पेड़ हो सकते हैं, तो 100% पेड़ हो सकते हैं, ठीक है ना। बगीचे में कितने पेड़ हो सकते हैं, 100% पेड़ होंगे। क्वेश्चन बोलता है कि एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। कितने परसेंट, 60%। मतलब ये जो 100 है, ठीक है, इस 100 में 60% जो है वो नारियल के पेड़ हैं। ठीक है, इधर अपन सॉल्व करेंगे, इधर को अपन इरेज करते हैं, उधर पे लिखते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। 60% जो है क्या है, नारियल के पेड़ हैं। क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, साथ में सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। दिख रहा है, पूरा क्लियर है। ठीक है, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। ठीक है, नारियल के पेड़ के 25%, इस नारियल के पेड़ का कितना परसेंट, 25%। इस नारियल के पेड़ का 25%, इस नारियल के पेड़ का 25%। ठीक है, 100% का 60% कितना होगा, 60। मतलब 60 क्या है, नारियल है। अब इस 60 का जो 25% है वो आम के पेड़ हैं। समझिए क्वेश्चन को। बोलता है क्वेश्चन कि एक बगीचे में उस बगीचे का 60% पेड़ जो है नारियल का पेड़ है। ठीक है, और नारियल का जितना पेड़ है उसका 25% जो है आम का पेड़ है। तो ठीक है, 60 का 25% कितना होगा, 60 का 25%, और 25% कल हमने देखा था कितना होता है, 1/4। तो 4 एकम 4 और 4 15। मतलब इस 60 में से जो 15 पेड़ हैं वो किसके हैं, आम के। ठीक है, किसके पेड़ हैं, आम के। अब क्वेश्चन आगे, आम के 20% पेड़ों की संख्या सेब के हैं। आम के 20% पेड़ों की संख्या सेब के हैं। मतलब इस 15 का जो 20% है वो किसका पेड़ है, आम का पेड़ है, सॉरी सेब का पेड़ है। ठीक है, तो 15 का 20% निकाल लो, तो 15 का 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, 20% कितना होता है, 1/5। इसको मैं एक बार समझा दूंगा अलग से, है ना। तो 5 एकम 5 दिया, मतलब 3 पेड़ जो है किसके हैं, आम के हैं, सॉरी सेब के हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है समझिए। धुंधला दिख रहा है क्या, अभी आ रहा होगा क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन समझते देखिए कि एक बगीचे में जो पेड़ है, जितने भी पेड़ हैं, एक बगीचे में जो पेड़ है उस बगीचे का 60% जो पेड़ है वो नारियल है। तो 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। 100 का 60% 60 होगा। अब नारियल के जो पेड़ों की संख्या है, मतलब 60 है, इस नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% जो है वो आम का पेड़ है। ठीक है, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम का है। मतलब 60 का 25%, मतलब 60 का 1/4 कितना होगा, 15। मतलब 15 पेड़ किसके हैं, आम के हैं। क्लियर है। अब बोलता है कि आम के पेड़ों की संख्या के, इस आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं। 20% जो है सेब के पेड़ हैं। तो 15 का 20%, तो 20% मतलब 1/5। तो 1/5 कितना हो गया, 3 हो गया। 15 का 1/5, 5 एकम 5 दिया, मतलब 3 पेड़ किसके हैं, सेब के हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना।
अब आगे बढ़ते हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, यदि सेब के जो पेड़ हैं उनकी संख्या अगर 1440 है, ठीक है, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, मतलब इस 3 का वैल्यू हमारे हिसाब से सेब की संख्या कितनी आई है 3, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोलता है 1440, ठीक है। तो 3 का वैल्यू कितना है 1440, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1440/3, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 3 चौक 12, 2 बचेगा 3 अट्ठे 24, यहाँ 2 बचेगा 3 अट्ठे 24 और 3 शून्य 0। 1 का वैल्यू कितना है 480, 1 का वैल्यू 480। तो क्वेश्चन बोलता है तो कुल पेड़ों की संख्या बताइए, तो कुल पेड़ों की संख्या बताइए, तो कुल पेड़ों की संख्या 1 का वैल्यू 480, तो 100 का वैल्यू 480 गुना 100 बराबर कितना 48,000 है पेड़ों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ भी किया जा सकता है, बोलता है कि आम के पेड़ों की संख्या बताइए, नारियल के पेड़ों की संख्या बताइए, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 480, नारियल का पूछता तो 480 गुणा 60 कर लेते, आम का पूछता तो 480 गुणा क्या कर लेते 15 कर लेते। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। चलिए परसेंटेज को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए प्रतिशत कितना होता है 100, अपने को फोकस करना है कहाँ पे 100 पे। तो देखिए नीचे वाला जो अंश बटा हर होगा, अंश बटे हर होगा, और इसी हर को हम क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या समझेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है। इसी को अपन क्या समझेंगे वास्तविक संख्या। तो अगर मैं 1/1 बोलूँगा तो ये कितना परसेंट है, तो देखो ये वास्तविक संख्या है, इस 1 का 1 कितना है 100% है, ठीक है। अब मान लो 1/2 की बात करूं तो इसको हम वास्तविक संख्या समझेंगे, तो इस 2 का 1 कितना है, 2 का 1 कितना है 50% है, ठीक है। 1/4 की बात करूं 1/4 की, तो इस 4 का 1 कितना परसेंट है, तो ये है 25%। अब इसको अपन लाते कैसे समझना, फोकस अपन कहाँ करेंगे 100 में, फोकस कहाँ करेंगे अपन 100 में। तो 4 को ऐसी संख्या से गुणा करना है अपने को कि 100 होना चाहिए, तो 25 चौक कितना हो गया 100। मान लो 1/5 कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पे ऐसी संख्या हो जिसका गुणा करने से कितना होना चाहिए 100, तो यहाँ ले लेंगे अपन 20%, तो 20 पंचे 100। बाकी चीज़ हम समझते हैं। देखिए अब 1/3 अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या लूँ 33, तो 33 दिया कितना होगा 99, 33 दिया 99, एक बच रहा है ना अपना, तो 33 दिया 99, एक बच रहा है किसमें 3 में, तो 33 सही 1/3%। नहीं समझ में आया, 3 का गुणा 33 से करूँगा, 33 दिया 99, अपने को फोकस कहाँ करना है 100 पे, तो 33 दिया हो गया 99, कितना बच रहा है 1 में, कब जब हम 3 से भाग दिए तब, तो 1/3%। दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है, ठीक है। चलिए और समझते हैं एक आध। मान लो 1/7 की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिया 14, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, कितना बच गया 2, किससे भाग दिए तो बचा 7 से, तो 14 से ही 2/7%। अब इसके अकॉर्डिंग आप किसी से भी निकाल सकते हैं। मान लो 1/20 कितना परसेंट होगा पूछा, तो कितना होगा 20 पंचे 100, ये 5% है। 1/20 मतलब कितना 5% है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए 1/19 पूछ लिया, 1/19 कितना होगा, तो 19 पंचे होता है 95, 100 होने के लिए कितना बच गया 5, कब जब हम 19 से भाग दिए तब, तो 5 से ही 5/19%, ये हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब इसी में देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया कि यदि ए बी से 20% बड़ा है तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ए जो है बंदा ए है, बी से 20% बड़ा है, तो बी जो है ए से कितना परसेंट छोटा है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब समझते हैं। देखिए सबसे पहले 20% को सॉल्व करो, तो 20% कितना होगा, अभी हमने देखा 20% कितना होगा 1/5 होगा, 5 20 100, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, 20/100 करते, 1 शून्य कैंसिल, 2 1 कम और 2 पंचे, तो 1/5, ठीक है। मान लीजिए अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ तक ईजी अपने को ये पड़ेगा, ठीक है ना, ओके।
1/5। अब देखिए ये क्या है हमारा वास्तविक संख्या, यही क्या होता है हमारा वास्तविक, ये होता है अपना वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 बंदे ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो ए बी से 20% बड़ा है, तो देखो ये वास्तविक संख्या है, किससे तुलना हो रहा है बी से, तो बी अगर 5 है, बी अगर 5 है, बी 5 है तो 5 जो है बी 5 है तो इससे कितना बड़ा है ये 1 बड़ा है। मतलब कैसे समझो, देखो देखो 5 जो है 20% ज़्यादा है, तो 5 का 20% कितना होता है 1, इस 5 का 20% क्या होगा 1, यह वास्तविक संख्या है। तो b मान लो 5 है तो a कितना है 6 है। ठीक है, a जो है b से 20% बड़ा है, तो b अगर 5 है तो a कितना है 6 है। तो क्वेश्चन है b, ये जो b है a से कितना परसेंट छोटा है, तो b जो है a से कितना परसेंट छोटा है, तो 1 छोटा है किससे 6 से कि 5 से, 6 से, तो ये 6 और 1/6 कितना होगा, 1/6 कितना होगा, तो परसेंट में निकाल लो। तो 6 कितने बार जाएगा, 14 छक्का 84 हो गया, 15 छक्का 90, 16 छक्का 96, ठीक इससे जाएगा 16 बार में, 16 छक्का 96 कितना बचा 4, किससे भाग दिए तो 6 से। देखो इन दोनों को अपन कटा सकते हैं और कटा सकते हैं, तो ये 2 दूने और 2 तिया, तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%, ये आंसर है 16 से ही 2/3%, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है, एक क्वेश्चन और कर लें, चलिए ठीक है। मान लीजिए बोला कि ए का वेतन बी के वेतन से मान लेते हैं 25% कम है, 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, 2 बंदे हैं फिर से ए और बी, कितना परसेंट बोला 25%, और 25% कितना होता है 1/4, 25 चौक सब कितना होता है 1/4 होता है। तो अब देखो ये हमारा क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक। अब किससे तुलना कर रहा है ये अपने को देखना है, ए का वेतन बी के वेतन से, मतलब बी का अपने को पता है, बी के वेतन से, बी का हम जान रहे हैं तभी हम ए का बता पा रहे हैं, है ना, बी का अपने को पता है तभी हम ए का बता पा रहे हैं। तो बी कितना है 4 है, ठीक है, बी कितना है 4 है। अब बोल रहा है कि बी के वेतन से 25% कम है, मतलब 4 का 25% कितना होता है 1 है, तो 4 से 1 कम है, मतलब ए कितना है 3 है, ठीक है 3 है। तो अब बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो देखो ए के वेतन से बी कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, किससे ए से कि बी से, ए से ज़्यादा है, तो 1/3, और 1/3 कितना होता है 33 से ही 1/3% होता है, ये आंसर। क्लियर है, ओके चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो क्षेत्रफल में जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, बेलन का आयतन क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये क्षेत्रफल अपने को पता होता है। ठीक है, किसी हॉल का या घनाभ का आयतन क्या होता है ये अपने को पता होता है, तब इसमें अपन इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल और आयतन पे देखिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, समझिए, ठीक है, किसका आयत का क्षेत्रफल। अब अपन देखें अगर वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, घनाभ के आयतन के बारे में बात करें, आयतन तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। वृत्त में अगर मैं उसकी त्रिज्या पे बात करूं तो त्रिज्या बराबर क्या होता है πr²। इसको और अपन दूसरे फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं r×r। ठीक है, कांस्टेंट चीज़ को अपन नहीं लेंगे इसमें, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत की लंबाई में 50% का वृद्धि किया गया और चौड़ाई में 10% की कमी की गई। ठीक है, एक आयत की लंबाई में
एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई और 10% की उसकी चौड़ाई में कमी की गई, तो क्षेत्रफल में क्या कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो देखिए आयत की लंबाई और क्या है चौड़ाई। तो लंबाई एक बार मान लेते हैं पूरा पूरा 100 रहा होगा प्रतिशत में, और चौड़ाई भी पूरा पूरा कितना रहा होगा 100 रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, लंबाई एक बार पूरा 100 रहा होगा, चौड़ाई पूरा 100 रहा होगा। अब बोला लंबाई में 50% की वृद्धि किया गया, तो 100 में 50% का वृद्धि होने से कितना हो जाएगा ये 150। ठीक है, अब चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो चौड़ाई में 100 पहले था, अब 10% की कमी कर दिया तो कितना हुआ होगा 90। किस में परिवर्तन पूछा है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो देखो अगर कटता है तो कटा लो इधर उधर से ना, अगल बगल से, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 10 दहम कितना 100। ठीक है, अब 15 या 45 का 5 और 135, 15 या कितना 135। अब समझिए पहले क्षेत्रफल कितना रहा 100, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 135, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आंसर हम बोल सकते हैं कि 35% की वृद्धि हुई, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीज़ें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई, वर्ग के भुजा में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजा, भुजा गुना क्या होता है भुजा, ये भुजा भी 100 रहा होगा और ये भुजा भी 100 रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उसके भुजा में 25% की वृद्धि, तो इन दोनों भुजा में इसमें भी 25% की वृद्धि मतलब 125, इसमें भी 25% की वृद्धि मतलब 125। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, वो करता है कटा लो, छोटा कर लो पहले। ये देखो 5 से कटेगा 5 20 100 और 5 दूनी 5 25 100। ठीक है, फिर 5 चौक 20, फिर 5 पंचे 25, ये कट गया। तो ये भी वैसे ही कटेगा 25 बार में, 20 बार में, और ये 25 बार में, फिर ये 5 चौक और ये 5 पंचे। ऐसे कटाना है ना, कटाने के लिए ऐसे कटाना, ऐसे नहीं कटा देना, ऐसे कटाना है। क्यों ऐसे कटाना है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए भुजा गुणित भुजा, मतलब ऊपर गुणित नीचे करना पड़ेगा ना मेरे को। तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4, 4 चौक कितना हो गया 16, और 5 पंचे कितना हो गया 25। अब समझिए बात को, पिछले क्वेश्चंस पे हमने देखा कि अगर 100 था तो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है 100। अगर 100 रहेगा तो अपने को बताने की ज़रूरत नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 में वो कितना बढ़ रहा है और 100 में कितना घट रहा है अपन आसानी से परसेंटेज बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 100 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 16 है। अब 16 से कितना हुआ 25 हुआ, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो 16 से 25 में कितने की वृद्धि हुई, देखो 9 की वृद्धि। किस में हुई 16 में कि 25 में, तो 16 में हुई। ठीक है, 9 की वृद्धि हुई, किस में हुई 16 में हुई। अब परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 100 का गुना करते हैं। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुना, कटा दो 4 चौक 16 और 4 25। अब 25 निया 5 निया 45, ये हो जाएगा 225, 225 बटे कितना 4। अब इसको कटा दोगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 1 4 दूनी और 4 पंचे, ये हो जाएगा 56.25%, 56.25%। क्लियर है, ओके आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखिए वर्ग हो गया। वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या इसको पाई से अपने को कोई मतलब नहीं है। जब क्षेत्रफल परिवर्तन की बात करेंगे तो इससे अपने को मतलब नहीं है, तो अपन क्या देखेंगे इसमें r इंटू आर, 2 r होता है। तो एक त्रिज्या 100 का रहा होगा, दूसरी त्रिज्या भी 100 का रहा होगा। ठीक है, 2 त्रिज्या हैं, 2 r दिखा अपने को। तो बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हुई, तो इसमें भी 10% की वृद्धि और इसमें भी 10% की वृद्धि। ठीक है, अब देखो कटेगा तो अगल बगल ही कटाना है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। अब
अपने को क्या देखना है, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, है ना। तो क्षेत्रफल के लिए r इंटू आर का, r और r को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। r और r को गुणा करना पड़ेगा तब r स्क्वायर बनेगा। तो देखो 10 और 10 का ऊपर नीचे गुणा करूँगा, 10 दहम कितना हो गया 100, 10 दहम कितना हो गया 100, और 11 में 11 में कितना हो गया 121। अब देखिए यहाँ पे 100 है, अब 100 मतलब प्रतिशत, 100 मतलब प्रतिशत, तो इसमें अपने को कुछ भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना आंसर आएगा। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 121, तो कितना परसेंट बढ़ गया इसमें, 21% बढ़ गया, और यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, दिख रहा है ना, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हॉल है, हॉल में क्या होता है, हॉल में लंबाई भी है ना, लंबाई है, चौड़ाई है, और एक क्या है ऊंचाई है, मतलब एक प्रकार से घनाभ हो गया। घनाभ कैसा रहता है, ये इस टाइप का, ठीक है। ये लंबाई हो गई उसकी, ये चौड़ाई, और ये क्या हो गई उसकी ऊंचाई, ठीक है। तीन चीजें, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ऊंचाई भी है, ठीक, ओके। अब समझते इसको, देखिए हाल की लंबाई में 10% की कमी, मतलब क्वेश्चन ऐसा है, पढ़ दे रहा हूं मैं, किसी हाल के लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः 10, 20 एवं 10% की कमी की गई तो उसके आयतन पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। एक बार और पढ़ूं क्वेश्चन, किसी हाल में उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% एवं 10% की क्रमशः कमी की गई तो उसके आयतन पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, समझते हैं इसको। तो देखिए अब आयतन के लिए मेरे को लंबाई भी चाहिए होगा, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तब जाके आयतन हमारा निकाल पाएंगे, है ना। तो आयतन के लिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अब लंबाई भी 100 रहा होगा, चौड़ाई भी 100 रहा होगा, और ऊंचाई भी 100 रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब समझिए लंबाई में 10% की कमी की गई, मतलब ये हो गया 90। चौड़ाई में 20% कमी की गई, मतलब ये हो गया 80, 100 में 20 की कमी कर दिया। अब ऊंचाई में 10% की कमी, मतलब 100 में 10% कमी कर दिया, मतलब कितना कर दिया 90, ठीक है। करता है, कटा लेंगे, तो इधर 0 से इधर 0, इधर 0 से ये 0, और ये वाले 0 से ये वाला 0, ठीक है। अब आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो ऐसे गुणा करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 10 गुना 10 गुना 10, 10 दहम 100 दहम 1000, तो ये हो गया 1000, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, अब 72 गुना फिर से 9, तो 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, 9 सत्ते 63, और 1 कितना 64, कितना आएगा 648, 648। अब ऑब्वियसली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जब आप कमी करोगे तो उसके आयतन में भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों में कमी हुआ है। तो पहले 1000 था, अब कितना हो गया 648, पहले कितना था 1000 था, अब कितना हो गया 648, तो कितना का कमी हुआ, तो 10 में 8 गया 2 हासिल 1, 10 में 5 गया 5 हासिल 1, 10 में 7 गया 3, 352, ठीक है। तो कितने की कमी हुई, 352 की कमी हुई, किसमें, 1000 में कि 648 में, तो 1000 में, तो 352 की कमी हो गई 1000 में, दिख रहा है ना, 352 की कमी हुई गई 1000 में। अब कितने प्रतिशत का बोल रहा है, तो इसका प्रतिशत निकालने आता है अपने को, 1000 में 352 का परसेंट निकालेंगे तो इंटू करेंगे 100, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब 352 को 10 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 35.2% की क्या हो गई, कमी हो गई, 35.2% की क्या कमी, यही क्या हो गया अपना आंसर। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है ना, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 9,26,100 है ना। एक शहर की जनसंख्या
9,26,100 है। यदि यह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 साल पहले ये जनसंख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 साल पहले यह जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो मान लीजिए 2 साल पहले यह जनसंख्या नहीं पता क्या रहा होगा, तो मान लेते हैं x रहा होगा, इंटू 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, मतलब 100 में 5% बढ़ेगी, मतलब कितना, 105। तो ये तो 1 साल का हो गया। क्वेश्चन बोलता है 2 साल तक बढ़ती है ना, 2 साल, तो फिर से 100 में कितना, 105, तब जाके उस जो जनसंख्या है वो 9,26,100 हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन समझिए। एक गांव की जनसंख्या 5% हर साल बढ़ती है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर साल कितना परसेंट बढ़ेगी, 5%। ठीक है, अभी जो जनसंख्या है 9,26,100 है, तो 2 साल पहले कितना था, तो 2 साल पहले ये मान लो x रहा होगा, एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा यही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 2 साल पहले मान लो 9,26,100 थी जनसंख्या और 5% प्रति वर्ष से बढ़ती है, तो 5% मतलब 105/100 और 105/100 2 साल तक बढ़ी, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो यहाँ का आंसर निकलेगा। ये 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज इतना है, 5% की दर से बढ़ी है, तो 2 साल पहले कितना था, तो 1 साल 2 साल के बाद में ये है। ठीक है, तो ये निकलेगा। अब अगर 2 साल पहले ये थी और 5% के हिसाब से बढ़ी, तो 1 साल 2 साल, तो अब कितनी है, समझ में आ गया। चीज़ें एक ही है, एक टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया x इंटू, पहले तो इसको कटा लो, 5 20सम, 5 21सम, 5 20सम, 5 21सम। ठीक है ना। अभी देखो ये कितने बार जाएगा, ये इसको कटा लेंगे तो ये जाएगा 21 चौक बच जाएगा, फिर 21 चौक, ये 441 बार चला जाएगा। ठीक है, 441, 21 से कम, कितने बार जाएगा, 9 2 6 1। ठीक है, इसको अगर अपन 21 से भाग देते हैं तो 21 चौक 21 चौक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 में 4 गया, 8 हाथ में गया 1, अभी आएगा 6, फिर एक ये हो गया, ये फिर ये 21 चौक 84 2 1, 21 से कम 21। ठीक, सही गया है ना। ठीक है, तो ये अभी ये 21 से ये कट गया, फिर 21 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 21 बार, तो ये अभी 21 का 00 भी है। ठीक है, तो अब क्या बच जाएगा अपने पास, x इस x के बराबर हो जाएगा 2100 गुना 20 गुना 20, तो इसका आंसर जो भी आएगा वही क्या होगा, अपना आंसर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2100 गुना कितना, 400, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। 2 साल पहले कितना था, 84,000। ठीक है, 2 साल पहले कितना था, 84,000। ये 2 साल बढ़ने के बाद कितना हुआ है, 9,26,000, ये सॉरी 8,40,000 है, सॉरी 84,000 पढ़ता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8,40,000 था, 2 साल बाद कितना हो गया, 9,26,100। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल था। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है। ठीक है, और कुल वोट का 2% जो वोट है वो अवैध घोषित हो जाता है। ठीक है, अवैध घोषित हो जाता है, मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ होगा जिसको काउंट नहीं किया गया, और जो उम्मीदवार है वो कुल मतों का 55% वोट हासिल किया। यदि कुल मतदाता 1,04,000 है, यदि कुल मतदाता कितने हैं, 1,04,000। ठीक है, 1,04,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,04,000 है, तो वैध मत कितने हैं। ठीक है, तो देखिए ये टोटल मतदाता है इनटू इसका ना 2% जो है क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, मतलब इस 100 में से 2% को काउंट ही नहीं किया गया क्योंकि वो अवैध घोषित हो गया, तो 2% अवैध घोषित हो गया, मतलब कितना बचा यहाँ पे, 98। अब इतने का उसको कितना मिला, 55%, तो 100 में कितना मिला उसको, 55 मिला। अब इसका जो भी आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर। क्वेश्चन को बस अप्रोच करना है अपने को। ठीक है, समझिए, टोटल इतने थे,
इतने में से 2% जो है, 100 में से 2% जो है क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। और इस टोटल में से उसको सिर्फ 100 में कितना मिला, 55% मिला। जो भी जीता होगा या जो भी उम्मीदवार है उसको कितना मिला, 55%। इतने को सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका आंसर, इसको मैं आपके होमवर्क पे छोड़ देता हूँ। कैसे इसको कटाना है अपने को पता है, इसका आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप देना, ठीक है। मिलते फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास होगी मे बी कि अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड ले सकते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ले सकते हैं। इसके बाद या तो हम लाभ हानि ले लेंगे या तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए, बढ़िया, थैंक यू।